आनंदवन जंगल में एक कल्लू नाम की भैंस रहा करती थी। वह पूरे जंगल में अकेली थी। और फिर एक दिन की बात है, कल्लू भैंस नदी के किनारे चारा खा रही थी। तभी वह कहती है, अरे थू, ये चारा खा खा के तुम्हें पक चुकी हूँ। कितनी दुबली भी हो गई हूँ मैं। पहले कैसी हष्ट पुष्ट रहती थी मैं। अब मुझे कोई देखेगा तो क्या कहेगा। अरे नहीं, अब मुझे चारा नहीं चाहिए। अब तो मुझे कुछ तड़कता भड़कता खाने का मन कर रहा है। ऐसा करती हूँ, बाजार जाती हूँ, वहाँ शायद कुछ मिल जाएगा। और फिर अगले दिन सब्जी ले लो, सब्जी आ जाओ, ले जाओ टमाटर लौकी औकी, ले जाओ सब्जी, आ जाओ ले जाओ सब्जी, बढ़िया ताजी ताजी सब्जी। ए करिया, मुझे बहुत भूख लगी है। ये लौकी और टमाटर फटाफट से निकाल के मुझे दे दे। लौकी दे दे, टमाटर दे दे, ऐसे कैसे दे दे? फ्री का माल है क्या? पैसे लगते हैं, पैसे पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे? पैसे ऐसे क्या होते हैं करिया? मुझे तो ऐसे ही खाना है फ्री में। ऐसे ही दे दे मुझे टमाटर और लौकी। हा, पैसे ऐसे हैं नहीं। चली आई मुंह उठा के महारानी। चल निकल यहाँ से, नहीं फिर लाऊं लाठी बजाऊं पीठ में, तब मानेगी। नहीं, मुझे आज तड़कता भड़कता खाना है। खिलाऊं तुझे तड़कता भड़कता? अभी लठ बजेगा तो पता चलेगा। निकल यहाँ से, चल। बड़ी आई तड़कता भड़कता खाना है इसे। और फिर कल्लू भैंस डर के मारे वहाँ से चली जाती है। फिर वह कुछ दूर आकर एक पेड़ के नीचे सोचने लगती है, आज तो हद ही हो गई। इस कल्लू करिया ने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी। इसका बदला लेने के लिए मैं अब उसके बगल में ही दुकान लगाऊंगी। तब उस करिया को पता चलेगा मेरी बेइज्जती करने का नतीजा क्या होता है। ऐसा सोचकर कल्लू भैंस वहाँ से चली जाती है। और फिर कल्लू भैंस अगले ही दिन से कल्लू की बगल में ठेला लगाकर बाजार में अपनी सब्जियां बेचने लगती है। हरी भरी सब्जी ले लो। ऐसी बेची जाती सब्जी? सुन, ए आ जाओ ले जाओ सब्जी, ले लो सब्जी, आ जाओ ले जाओ हरी भरी सब्जी। अच्छा, तो ये तरीका है सब्जी बेचने का। अब मैं भी ऐसे ही बेचती हूँ सब्जी। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आ जाती है। अरे आज तो यहाँ पर दो दुकान है, मुझे जल्दी से बता दो आप में से ताजी सब्जी कौन बेचता है। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मैं सब्जियों का पुराना व्यापारी हूँ, तो मेरे पास ही ताजी सब्जी मिलेंगी। ये जैसी भैंस गंदी है, ऐसे ही इसकी सब्जी भी गंदी है। हाँ अच्छा भैया, तो आप ही मुझे 2 किलो सब्जी दे दो और थोड़ा जल्दी करना। अरे हाँ, अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। ये लो, ताजी है एकदम। और फिर चिड़िया सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी कल्लू भैंस कहती है, ए करिया, तूने मेरे ग्राहक को क्यों बेचकाया? वो मेरे पास से सब्जी लेने वाली थी। तुझे मैं कहीं से गंदी दिखाई दे रही हूँ? अरे कल्लो, यही तो दुकानदारों का स्टाइल होता है। जो मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं। दुकानदारी में ऐसा ही करना पड़ता है। इसलिए अभी भी वक्त है, निकल जाओ तुम यहाँ से, वरना सारी की सारी सब्जियाँ तुम्हारी यहीं डरी पड़ी होंगी। यहाँ ए करिया, कान खोल के सुन ले, ज्यादा बकवास मत कर। अगली बार से तूने मेरे ग्राहकों को बिचकाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। जब वो दोनों लड़ाई कर रहे थे तभी वहाँ पर पिंकी चिड़िया आ जाती है। अरे दो दुकान है, यहाँ पर सबसे अच्छी सब्जी किस दुकान पर मिलेगी मुझे बता दो। अरे उस भैंस से क्या पूछ रही हो? उसको तो सब्जी का स्वाद भी नहीं पता। मेरे पास है अच्छी सब्जी है। ए करिया, मैंने तुझे पहले ही रोका था, अब तो तेरी खैर नहीं। ए क्या कर रही है कल्लू? ए क्या करने लगी? कोई माँ भागो। मेरा पैर! अरे कोई है, मुझे बचाओ, ये पागल भैंस मुझे मार डालेगी। बहुत मेरे ग्राहक बिचकाता है ना, अब ले मजा। ऐसा कहकर कल्लू भैंस वहाँ से चली जाती है। कल्लू की इतनी बुरी हालत देखकर मेडिकल का डॉक्टर भी घबरा जाता है। मेरा पैर, मेरा। ज्यादा हल्ला मत करो, और भी पेशेंट है यहाँ। मैंने कह दिया ना, अब जिंदगी में तुम चल नहीं पाओगे, तुम्हारे पैर टूट चुके हैं। मेरे पैर। और कल्लू कौवा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है।